इस बीच जो है थोड़ा-सा आपसे बात करेंगे क्योंकि तरुण महातो जी की आप धर्मपत्नी हैं, तो उनसे कुछ बातचीत हो पाई है? देखिए, जब हम सुबह को गए तो वो तो बात करने का हालत में नहीं थे। फिर उनके बाद उनको गाड़ी में बिठा के हम लोगों को तो वहाँ से निकाल दिया कि बोले कि इन लोगों को कौन घुसने दिया यहाँ। निकाल के गेट गेट में दोनों गेट में ताला बंद कर दिए। हम लोग बाहर में थे तो उनको गाड़ी में बिठा के ले जा रहे थे। जब हम लोग रोके तो उनको धमकी देने लग गए कि उन लोगों को हटने बोलिए नहीं तो आपका एनकाउंटर कर देंगे। तो ये कहाँ का कानून है? ये प्रशासन है कि गुंडा है? एक तो पूरा रात भर टॉर्चर किए हैं, उसके बाद सुबह को कहीं ले जा रहे थे, फिर नहीं हम लोग हटे तो उनको एनकाउंटर कर देंगे। जब फिर बाद में 1-2 घंटा बाद हम घुसे थे तो उनसे बात हो गया तो मेरे को बोल रहे कि आप लोग हट जाइए नहीं तो इन लोग मेरे को मार देगा। अभी गाड़ी में जा रहे थे तो वही जज से बात किए कि हमको इन लोगों का गाड़ी में नहीं जाना है नहीं तो रास्ते में ही एनकाउंटर कर देगा। तो सोचिए उन लोगों को कितना टॉर्चर किया है उनको और क्या क्या धमकी मिला है और इतना गाली गलौज किया है ना, माँ बहन किसी को नहीं छोड़े हैं। अभी आप लोग क्या करेंगे? मतलब अगला जो है अब जैसे उनको भेज दिया गया कोर्ट, आप लोग थाना प्रभारी के ऊपर केस करेंगे या फिर क्या एक्शन लेंगे आगे, क्या कुछ करेंगे? देखिए हम लोग तो बात कर रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड करने के बारे में बात भी किए हैं और वहाँ जो डीएसपी उनसे भी बात हो गया है। केस तो करेंगे क्योंकि इन लोग झूठों का केस केस चढ़ा के हम लोग को झूठों का मारपीट किए हैं। हम लोग से अरेस्ट ठीक है, अरेस्ट कर लेते, वो कानून का काम है, आप कानून का काम कीजिए। कानून का काम नहीं है किसी को टॉर्चर करना, अभी बुरी तरह से टॉर्चर करना। किन धाराओं के साथ उनको गिरफ्तार किया गया है और उनको जो है भेजा गया है? अभी तो हम लोगों को उधर से कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या क्या धारा लगा है। अभी जा रहे हैं सरायकेला जेल, वहाँ से कुछ पेपर आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्या धारा लगा है। जिस तरह उनका वीडियो एक सामने आई है कि वो चलने में भी असमर्थ है, लेकिन इस बीच जो है उनको फिर भी जेल भेजा जा रहा है। उनको तो हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। क्या कुछ मेडिकल रिपोर्ट थी और क्या हुआ इस बीच जब आप लोग मेडिकल करवाए, री-मेडिकल करवाए? यही तो सोची समझी साजिश है। वो आप लोग भी देखिए ये लोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और बालू माफिया लोग क्या कर रहे हैं। वो चल भी नहीं पा रहे हैं, उनका हालत इतना खराब है, फिर भी यहाँ चांडिल सदर हॉस्पिटल में हम इलाज कराने के लिए लाए तो वहाँ फिट लिख दिए। वो पूरा अनफिट है लेकिन फिट लिख दिए हैं। फिर जज से बात करके उनको फिर से ट्रीटमेंट करवाए। अभी जा रहे हैं हम लोग लेके, उनको तो चले गए यहाँ जेल, वहाँ से बातचीत करके बोले हैं कि एमजीएम में ट्रीटमेंट कराएंगे उनका। तो देखते हैं अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर अगला कदम हम लोग का क्या होगा, बात सबसे बात करने के बाद ही हम लोग बता पाएंगे। पार्टी के सुप्रीमो से आप लोग की बातचीत हुई, उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? उन्होंने देखिए कुछ जो है प्रशासन से बातचीत की, क्या कुछ हुआ इस मामला को लेकर? क्योंकि ये आरोप पहली बार नहीं लगा है, इससे पहले भी आप लोग के सदस्यों के साथ ये आरोप लगता रहा है। चाहे वो रिजवान अंसारी, वो फिलहाल वो जेएमएम में है, लेकिन उनके ऊपर भी आरोप था कि वो बालू के ऊपर जो है उनका भी नज़र था, वो वसूली करते थे। तो ये बार-बार ये आरोपें जो है लगती रही है आप लोग को पार्टी के ऊपर। देखिए सबसे पहले तो बोलेंगे कि सभी पार्टी का या जितने भी जो भी लोग हैं हम लोग का अपोजिट पार्टी लोग है, सबका टारगेट है कि जेल कैम्प के ऊपर टारगेट है। हम लोग कुछ भी करने जाएंगे तो उन लोगों को गलत ही लगता है। तो ये जो उन लोग आरोप लगाए हैं तो ये सरासर गलत है, हम तो नहीं मानेंगे। आज अगर तरुण महतो का कुछ कुछ चीज की कमी नहीं है हम लोग का, ना पैसा की कुछ भी चीज का कमी नहीं है। अगर हम लोग ऐसे अनलीगल तरीके से हम लोग धंधा करते या अनलीगल तरीके से हम लोग को उन लोग से पैसा ही वसूली करना था तो हम लोग वहाँ बालू घाट में काहे जाते? बालू घाट क्यों जाते? हम लोग को तो पैसा से मतलब है ना, हम लोग पैसा नहीं कमा सकते थे उन लोग से? क्यों जाते बालू घाट? पब्लिक के साथ क्यों खड़े रहते हम लोग उतना रात को? और जेल कैंप को किसी जेल कैंप परिवार को, जेल कैंप परिवार जितने भी सदस्य, आप किसी को भी कोई भी मुसीबत में, चाहे रात 12 बज रहा 1 बज रहा, आप मत सोचिए कि अभी कॉल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, कि उन लोग आएंगे कि नहीं, मत सोचिए। बेझिझक कॉल कॉल कीजिए, हम लोग वहाँ मौजूद हो जाएंगे तुरंत, किसी का भी कोई भी मुसीबत है। तो इस बीच तमाम सवाल जो थे सभी के मन में ये सवाल चल रहा था कि तरुण महतो वहाँ क्यों गए थे और 2 गाड़ियों में क्यों गए थे, दलबल के साथ क्यों गए थे? तो तमाम चीज़ों की जो है जानकारी मिली और लगभग जो है
क्लियर होते जा रहा है ये जो मामला है। फिलहाल जो प्रशासन की ओर से जो है कोई बात सामने नहीं आया, उनका क्या पक्ष है, क्या कुछ है। इस बीच हम लोग थाना प्रभारी से भी बात करने का प्रयास किया, लेकिन असमर्थ हुए, इस कनेक्शन नहीं हो पाया, बातचीत नहीं हो पाया। फिलहाल जो है बहुत बड़ा आरोप लगा है, लगातार टीचागढ़ थाना प्रभारी पर ऊपर जो है ये आरोप लगते रहे हैं, और इस बीच जो है इस बार ये मामला थोड़ा सा गंभीर है और बड़ा भी है। इस बीच क्या होता है, एसपी क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाला बात होगा, और साथ ही जो है जांच में क्या चीज़ें सामने आती है। जो तमाम आप लोग नाम ले रहे हैं, माफियाओं का नाम जो ले रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, कौन है वे लोग, थोड़ा बहुत बता सकते हैं? देखिए इसका जांच तो पुलिस प्रशासन करे ना, क्योंकि जब थाना में आके 3rd डिग्री टॉर्चर में जब बालू माफिया शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब सारा पुलिस के पास सारा जानकारी है। अगर इंचागढ़ थाना का थाना प्रभारी का अगर मोबाइल का सीडीआर जांच करने से सारा दूध का दूध पानी का पानी सारा चीज हो जाएगा। सारा चीज अगर वास्तविकता अगर प्रशासन कार्रवाई करे तो तुरंत हो सकता है, लेकिन अगर नहीं करे तो लिपापति हो सकता है, क्योंकि सब जानता है कि इंचागढ़ थाना प्रभारी यहाँ कौन अवैध मात्रा में बालू का ढुलाई करता है, सारा जानकारी रहता है। तब ना अपना मुंशी को लेके वहाँ एक बंदा को छोड़ के आते हैं कि आप गिनती करिए कि कितना पर डे कितना जा रहा है। तो इस बीच एक बड़ा आरोप जो है लगातार थाना प्रभारी पर लग रहा है, टीचागढ़ थाना प्रभारी पर, और उस क्षेत्र में बालू की ढुलाई तो हो रही है, लगातार खबरें भी चलती हैं किस तरह अवैध ढुलाई वहाँ हो रही है। और ये जो मामला है, ये मामला जो है फिलहाल जो है तूल पकड़ते जा रहा है, और आगे क्या होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। तब तक आप बने रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।